और आज का कलाम का हिस्सा जो आपके सामने पढ़ा गया, 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17, पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत से 17 आयत तक खुदावंद के कलाम की तिलावत आपके सामने की गई। और इसमें बड़ी बाबरकत बातें हैं हम सब की रहनुमाई के लिए, हम सब की तसल्ली के लिए और हम सब की बरकत के लिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। Brethren, we do not want you to be ignorant concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope। और हम उन लोगों की तरह जो ना उम्मीद हैं गम ना करें। और पहली बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात है। पहली बात जो है कि उन लोगों की बाबत तुम नावाकिफ न रहो जो सोते हैं। और क्यों पौलुस रसूल को ये बात कहनी पड़ी उन लोगों को जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु को दी हुई थी, जो यीशु के साथ चलते थे, यीशु की हजूरी में वफादार थे। लेकिन ये यीशु की हजूरी में वफादार तो थे, लेकिन जब कोई इनका अजीज, इनका कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई इस दुनिया से चला जाता यानी मर जाता, तो ये नहायत गमगीन होते। क्योंकि कौमों का कंसेप्ट ये था कि इंसान दुनिया में आया और चला गया और उसके बाद कुछ नहीं। और लेकिन पौलुस रसूल उनको ये लिखता है और उनके लिए एक बड़ी उम्मीद की बात करता है। कहता है कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, यानी कि तुम जानो, तुम्हें इल्म हो कि वो जो इस दुनिया से चले जाते हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर, यीशु मसीह को जिंदगी देकर इस दुनिया से चले जाते हैं, वो किस हालत में होंगे, वो किस हालत में होंगे और वो किस कंडीशन में रह रहे होंगे। और उनकी बाबत नावाकिफ ना रहो और फिर उनकी बाबत फिक्र भी ना करो, उनकी बाबत फिक्र भी ना करो, उनकी बाबत गम भी ना करो। क्योंकि आज भी बहुत से लोग हैं जो इस कदर गम करते हैं, वो समझते हैं कि हमारा बहन भाई अजीज, हमारी माँ दुनिया से चली गई है, अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन याद रखें, मसीहत में मरने के बाद जिंदगी का शुरू होता है। मसीहत में मरने के बाद जिंदगी का शुरू होता है। और जैसा कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल लिखता है 14वीं आयत में, जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं उसी के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। कितनी बड़ी बात है, उसी के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि जब खुदावंद आएगा तो वो अपने हजारों लाखों करोड़ों कदूसियों के साथ आएगा, वो अपने फरिश्तों के साथ आएगा। फरिश्ते तो हैं और कदूसी कौन है? और वो मुकद्दस लोग हैं, वो खुदा के लोग हैं जो इस दुनिया से
यीशु मसीह पर ईमान लाकर रुखसत हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं, और वो सब उन कदूसियों में शामिल होंगे, वो सब उन मुकद्दसों में शामिल होंगे। और इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि उनकी बाबत फिक्र ना करो, उनकी बाबत नावाकिफ ना रहो और उनके बारे गम ना करो, और वो बहुत अच्छी कंडीशन में है। और जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो भी उसके साथ आएंगे, कदूसियों और मुकद्दसों के साथ मिलकर उनके साथ आएंगे। और फिर जब हम इससे आगे चलते हैं तो मुकाशवा की किताब हमें, मुकाशवा की किताब उसका जब हम 14वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, बेशक रूह फरमाता है वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। Then I heard a loud voice from heaven, right, blessed are those who died in the Lord. No on, yes, says the Spirit, that they may rest from their labor. Their works follow them, their acts follow them. और याद रखें कि जो लोग यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस दुनिया से चले गए हैं और यीशु मसीह में सो गए हैं, और वो आराम में है, वो तसल्ली में है, इत्मीनान में है, और उनकी कंडीशन हमसे अच्छी है। उनकी कंडीशन उनकी हालात हमसे अच्छे हैं। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो कि वो किस कंडीशन में है, किस हालत में है। तुम उनकी बाबत फिक्र ना करो, वो तुमसे अच्छे हालत में है। और कहां अच्छी हालत में है? जब हम लूका की अंजील उसका 16वां बाब पढ़ते हैं, और 16वें बाब में हमें एक दौलतमंद और एक गरीब की कहानी मिलती है, और लिखा है कि वो एक दौलतमंद था जो हर रोज खुशी मनाता था, शान और शौकत में रहता था, यानी कि अय्याशी में रहता था, अपने कामों ख्याल में रहता था। लेकिन एक गरीब भी था जो उसके दरवाजे पर डाला गया था, कुत्ते उसके नसूर चाटते थे, वो अजियत में था, लेकिन खुदावंद के साथ चलने वाला था, खुदावंद की हजूरी में रहने वाला था, खुदावंद को प्यार करने वाला था। और लिखा है कि फरिश्तों ने ले जाकर उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। जब वो मरा तो फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और याद रखें कि जब कोई रास्तबाज शख्स इस दुनिया से जाता है, खुदा को प्यार करने वाला शख्स, खुदा की हजूरी में रहने वाला शख्स, खुदा के साथ चलने वाला शख्स, खुदा की खातिर दुखों, मुसीबतों, परेशानियों, उलझनों को बर्दाश्त करने वाला शख्स जब इस दुनिया से जाता है तो उसके दम तोड़ने से पहले ही, उसके दम देने से पहले ही फरिश्ते उसके बिस्तर पर पहुंच जाते हैं, फरिश्ते उसके बिस्तर पर पहुंच जाते हैं और उसे इज्जत और एहतराम के साथ उठाते
और इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। हालेलुया, उसे इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो, उनकी मानद गम ना करो, क्योंकि हमारा भाई बहन, हमारी माँ, जो कोई भी यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस दुनिया से गया है, तो उनको तो फरिश्तों ने इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया है और वो बड़ी तसल्ली में है। और लेकिन लिखा है दौलतमंद भी हुआ और दफन हुआ और आलम रवा में अजाब में मुब्तला होकर और आंखें उठाई, इब्राहिम को दूर से देखा, कहा, आए बाप इब्राहिम, लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूं, मैं इस आग में तड़पता हूं। वो तड़प रहा था, वो तड़प रहा था, वो परेशान था और वो दुख में था। हालांकि दुनिया में रहते हुए उसने बड़ी खुशियां देखी है, दुनिया में रहते हुए उसने हर तरह की अय्याशी देखी है, और लेकिन अब जब वो दुनिया से गया है तो वो तड़प रहा है और वो दुख में है, आग में है। क्या उसका कसूर था कि वो दौलतमंद था? क्या ख्याल है, जरा सोचें, क्या वो उसका क्या कसूर था कि वो दौलतमंद था? नहीं, दौलत होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम दौलतमंद हैं, हमारे पास बहुत दौलत है, हमारे पास बहुत नौकर चाकर है, हमारे पास बैंगलोर्स है, और ये कोई कसूर नहीं है। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग बड़े बड़े दौलतमंद हों, मेरे लोग बड़े बड़े अमीर हों, मेरे लोग बड़े सरफराज हों। खुदा चाहता है। बाइबल मुकद्दस एक दौलतमंद की मिसाल देती है जो बड़ा अमीर शख्स था, और अयूब के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं, अयूब की किताब उसके पहले बाब में ही ये लिखा है कि उस की सरजमीन पर एक दौलतमंद था और एक अयूब नाम एक आदमी था जो खुदावंद से डरता और बदी से दूर रहता था, और वो लिखा है कि उसकी सरजमीन पर सबसे ज्यादा दौलतमंद था, सबसे ज्यादा अमीर था। लेकिन क्वालिटी क्या थी? वो खुदा से डरता था, वो रास्तबाज था, वो खुदा की हजूरी में रहने वाला था, खुदा को प्यार करने वाला था। और लेकिन वो दौलतमंद जो आग में तड़प रहा था, उसका कसूर ये था कि उसने अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारी है, उसने अपनी जिंदगी गुनाह में गुजारी है, उसने अपनी जिंदगी खुदा से दूर गुजारी है, खुदा की हजूरी को करीब तर नहीं अपने आने दिया, और ये कसूर था उसका। दौलतमंद होना कोई कसूर नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। आपको खुदा दौलत देता है, वो तो एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। और जो लोग उसका नाम पहचानते हैं और उसके साथ चलते हैं, वो तो उनको बड़ा ही सरफराज करना चाहता है। लेकिन वो लोग जो खुदा से दूर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और उनके ताल्लुक से लिखा है कि वो अजाब में मुब्तला होंगे जैसा वो दौलतमंद था। और इसलिए बाइबल मुकद्दस ये बताती है, उन मसीहियों को तसल्ली की बात कहती है,
कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, औरों की मानत जो ना उम्मीद है गम ना करो, गम ना करो, क्योंकि वो तो बड़ी अच्छी कंडीशन में इब्राहिम की गोद में है। इब्राहिम की गोद याद रखें कि ये जन्नत की अक्कासी करती है, फिरदौस की अक्कासी करती है। मैं जाते जाते बताता चलूं कि जन्नत का मतलब बाग है, जन्नत का मतलब बाग है, फिरदौस का मतलब बाग है, यानी कि वो खूबसूरत बाग जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं, जिसमें किसी तरह की कोई आमेज़श नहीं है। और मेरे भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। और फिर अगले हिस्से में उन मरे हुए लोगों को, जो लोग सो गए हैं यीशु मसीह पर ईमान लाकर, याद रखें कि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह पर ईमान लाए हुए लोगों को ज्यादातर सोए हुए लोग इस्तेमाल करती है कि वो सो गए हैं। और जब हम 15वीं आयत का मुताला करते हैं, थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, चनाचे हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं, हम जो जिंदा हैं खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। कितनी अहमियत है वो सोए हुए लोगों की, कितनी बड़ी अहमियत है उन लोगों की जो यीशु मसीह पर ईमान लाकर इस दुनिया से गए हैं और उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, और वो पहले होंगे, वो आगे होंगे, वो ही आगे होंगे। और मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम खुदावंद के साथ वफादारी और सच्चाई के साथ चलें, खुदावंद के साथ वफादारी और सच्चाई के साथ चलें। और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, हालेलुया। इसीलिए तो लिखा है कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनकी मानत बेखबर रहो, उनकी मानत तुम नावाकिफ रहो, जो सोते हैं उनकी बाबत गम ना करो, उनकी बाबत गम ना करो, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते के आवाज के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, वो जिंदा हो जाएंगे, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हाँ, वो जिंदा हो जाएंगे। और हम क्यों उनके ताल्लुक से फिक्र करें, हम उनके ताल्लुक से क्यों परेशान हों। और ठीक है, वक्ती तौर पर जब हमारा अजीज कोई भाई दुनिया से जाता है, बहन जाती, माँ जाती है, रोना आता है, दुख रोना आता है, गम होता है, परेशानी होती है। ये रोना जो है ये वक्ती तौर का रोना है, ये रोना वक्ती तौर का है। और लेकिन जिस गम को लोग लगाकर बैठ जाते हैं और वो खतरनाक है। और याद रखें कि आज भी बहुत सी कौमें ऐसी हैं, जब उनका कोई मर जाता है तो वो रोते चिल्लाते परेशान होते, कहते हैं अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं रहा, अब तो कुछ नहीं रहा। लेकिन याद रखें कि मसीहत में ऐसा नहीं है कि अब तो कुछ नहीं रहा, बल्कि अब तो जिंदगी का शुरू हुआ है, अब तो नई जिंदगी का शुरू हुआ है, नई ब्लेसिंग का वक्त शुरू हुआ है। और याद रखें कि मौत मसीहियों के लिए नई जिंदगी में दाखिल होने का एक दरवाजा है, नई जिंदगी में दाखिल होने का एक दरवाजा है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Hallelujah. और यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया, और वो हमेशा की जिंदगी जो है मौत के बाद शुरू होती है। और इसीलिए पौलुस रसूल लिखता है कि आई भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो, और हम कभी गम ना करें। और क्योंकि वो जब आएगा, नरसिंगा फूंका जाएगा, तो मुकद्दस लोग, खुदा को प्यार करने वाले लोग, खुदा की हजूरी में रहने वाले लोग जी उठेंगे। और फिर 17 आयत हमें 17 आयत का आखिरी हिस्सा में ये बताता है, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। क्या हमें गम करना चाहिए? क्या हमें परेशान होना चाहिए? क्या हमें दिल को गम लगा के बैठ जाना चाहिए? नहीं, लिखा है फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। हालेलुया। और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे, कभी उससे जुदा ना होंगे, कभी उससे जुदा ना होंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। और क्या वो समा होगा, क्या वो मौसम होगा, क्या वो वक्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान से आ रहा होगा और मुकद्दस लोग जिंदा होकर, और फिर वो लोग जो जिंदा हैं और उनकी सूरतें पल भर में बदल जाएंगी, और वो यीशु मसीह आसमान से आ रहा होगा, मुकद्दस लोग उससे मिलने के लिए आसमान की तरफ जा रहे होंगे। कितनी बड़ी मुकद्दस वह बात होगी। इसीलिए तो लिखा है, यार भाइयों, हम नहीं चाहते जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करो। हम गम ना करें। और ये जो वक्ती तौर पर हमारे गम हैं, हमारे दुख हैं, हमारी परेशानियां हैं, उलझने हैं, और इनसे फिक्र ना करें, इनसे फिक्र ना करें। और जब हम मैसेज को मैं लंबा नहीं करना चाहता, वो मैसेज जब मैं देता हूं खुलता चला जाता है। और अब्रानियों का खत उसका 12वां बाब उसकी पहली दूसरी आयत हमें बताती है कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी और हर उस बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौर में सब्र के साथ दौड़ें जो हमें दरपेश है। ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, और उसको तकते रहें, उसका राह देखते रहें, आसमान की तरफ देखते रहें, कब यीशु मसीह आ जाएगा और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। अपनी फिक्रें उस पर डाल दें, अपने दुख उस पर डाल दें, अपनी परेशानियां उस पर डाल दें। और मसीहियों के पास एक बड़ी उम्मीद है। और आखिर में एक हवाला हम सीख के बंद करते हैं। मुकाशफा की किताब उसका 21वां बाब, उसकी जब हम पहली आयत से चौथी आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। अगर आप एक हवाला ये पढ़ना चाहें तो पढ़ दें, पहली आयत पढ़ दें, 21 बाब की पहली आयत, मुकाशफा पहला बाब 21वां बाब उसकी पहली आयत। फिर मैंने नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाते रहे और समुंदर भी ना रहा।
Hallelujah. Now I saw the new heaven and the new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Oh, समुंदर भी न रहा, जमीन भी न रही, आसमान भी न रहा। ये मकतूब की तरह लपेट दिए गए, खत्म हो गए। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, फिर मैंने एक नए शहर यरूशलेम को आसमान पर से उतरते देखा। वो उस दुल्हन की तरह रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। Hallelujah. Then I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride. Hallelujah. वो उस दुल्हन की तरह रास्ता था जिसने अपने शोहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने आसमान से एक बड़ी आवाज सुनी, देख खुदावंद का खैमा आदमियों के दरमियान है, वो आप उनके दरमियान सुकूनत करेगा, वो आप उनके दरमियान सुकूनत करेगा। मेरे भाई और बहनों, इसी बात को पौलुस रसूल कहता है, पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो बाकी जिंदा होंगे बादलों पर उठाए जाएंगे और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। वो आप अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा। हालेलुया। वो आप अपने लोगों के दरमियान सुकूनत करेगा और He will dwell with them. Hallelujah. Praise the Lord. और फिर अगले हिस्से में लिखा है, वो आप उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। खुदा आप उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। मेरे भाई और बहनों, आज अगर आप यीशु के नाम से आपको रोना पड़ता है, आपको दुखों में से गुजरना पड़ता है, आपको गमों में से गुजरना पड़ता है और लोग आपसे नफरत करते हैं, लोग आपको सताते हैं, लोग आपको तंग करते हैं, आप फिक्र ना करें। और लिखा है कि वो आपकी सब आंखों के आंसू पूंछ देगा और ना मौत रहेगी, ना मौत रहेगी और ना गम रहेगा, ना दर्द रहेगी। देखो पुरानी चीजें जाती रही, देखो पुरानी चीजें जाती रही, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए पौलुस रसूल ये कहते हैं कि आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानद जो नाउम्मीद हैं गम ना करो। मेरे भाई और बहनों, आओ हम कभी गम ना करें, कभी गम ना करें, और बल्कि हम दुखों का मुकाबला, परेशानी का मुकाबला, उलझनों का मुकाबला, गुनाहों का मुकाबला हम खुशी और शादमानी के साथ करते चले जाएं, क्योंकि लिखा है कि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। और आसमान पर अजर कौन सा बड़ा है? वो नया शहर यरूशलेम है, जो नया शहर यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है, जिसकी सड़कें सोने की हैं, जिसके दरवाजे हीरे मोतियों के बने हुए हैं, और जिसका जो शहर मुकद्दस शहर है, जिसमें रोशनी यीशु के चेहरे की है। और आप तो उसमें होंगे, और हम क्यों गम करें, हम क्यों गम करें? इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं, आए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, औरों की मानद जो ना उम्मीद है गम ना करें। आओ गुनाह से बचें और गुनाहों से अपनी जिंदगी पाक करें और अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, यीशु के साथ वफादारी से चलने वाले बन जाएं, क्योंकि यीशु के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं, यीशु के बगैर कोई निजात दहिंदा नहीं, यीशु के बगैर कोई बचा नहीं सकता। आइए हम अपनी सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगी यीशु के आगे रख दें, अपनी उलझने, अपनी परेशानियां यीशु के आगे रख दें और अपने गम यीशु के आगे रख दें
और क्योंकि वो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। सो खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं। इस बड़ी तसल्ली और इस बड़ी बरकत के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद तूने अपने कलाम में हमारे लिए रखी है। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद पाक खुदा, तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर खुदावंद ये तसल्ली और खुशखबरी का पैगाम जो खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों को सुनाया गया है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरे लोगों की जिंदगियों में उतरे और तेरे लोग खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, वफादारी और सच्चाई से तेरे साथ चलने वाले बन जाए। खुदावंद गमज़दा खानदान को तेरे हाथों में देते हैं। तू उन्हें बड़ी तसल्ली और इत्मीनान बख्शना है। खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदा पाक खुदा हाजिर जमात पर तेरी बरकत, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान रहे खुदा, और तमाम सुनने वाले लोगों पर तेरी बरकत है खुदा। यीशु मसीह के नाम से खुदा तू अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर बिशप साहब को और उनकी सारी कबीना को, उनकी फैमिली को खुदा तू बड़ी कसरत से बरकत देना, और खुदा तू हर तरह से हम सब की सहायता फरमा, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता रहे। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन। बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिसमें हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज से माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे पर बुराई से बचा, क्यों जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। Amen.